हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान शिव ने गजासुर को ज्योतिर्लिंग के रूप में क्यों बदल दिया था। शायद ही आपको पता हो। गजासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जिसका स्वरूप हाथी जैसा था, जैसे कि नाम है गजासुर। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि ना कोई देवता, ना मानव, ना ही कोई राक्षस उसे मार सके और उसका शरीर इतना अभेद्य हो कि कोई हथियार उसे भेद ना पाए। वरदान मिलने के बाद गजासुर अत्यंत ही अहंकारी और अत्याचारी बन गया। उसके कदमों से धरती कांप उठी थी, नदी में उतरते ही बाढ़ आ जाती थी और पर्वतों से टकरा कर वे चूर चूर हो जाते थे। यानी पर्वत टकराते थे ना, वो चूर चूर हो जाते थे। तीनों लोकों में उसका आतंक फैलने लगा। शक्ति के अहंकार में उसने शिव भक्तों को सताना शुरू कर दिया और शिव मंदिरों का अपमान करना चालू कर दिया। जब गजासुर का अत्याचार असहनीय हो गया तो देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। शिव जी ने गजासुर को युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध के दौरान गजासुर ने अपनी मायवी शक्तियों का पूरा प्रयोग किया, लेकिन भगवान शिव ने अंत में उसे परास्त ही कर दिया। मृत्यु से पहले गजासुर ने एक अंतिम इच्छा प्रकट की। वह चाहता था कि उसका सिर सदैव भगवान शिव के साथ रहे। शिव जी ने उसकी इच्छा स्वीकार की, उसका सिर काटकर अपने गले में धारण कर लिया। तभी से वे गजाधर के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है गज का आभूषण पहनने वाले। गजासुर के चर्म को शिव जी ने अपने शरीर पर धारण किया और उसके पवित्र शरीर से एक शिवलिंग का निर्माण किया। यह शिवलिंग काशी के प्रसिद्ध कृत्तिवासेश्वर मंदिर में स्थापित है। नाम सुन ले, काशी में ही है, कृत्तिवासेश्वर मंदिर में। इस मंदिर का धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा है और इसे शिव भक्त विशेष श्रद्धा से पूजते हैं। यह भी कहा जाता है कि गजासुर का वध की घटना को शिल्प कला में भी जीवंत रूप दिया। कई मंदिरों में गजासुर संहार या गजांत के नाम से भी मूर्तियां नक्काशी देखने को मिलती है, जो भगवान शिव की वीरता और भक्तों के प्रति उनके प्रेम को याद दिलाती है। क्योंकि भोलेनाथ का स्वभाव क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा नर्म है। उन्होंने समझ लें गजासुर को भी उन्होंने मतलब उसकी बात मानी और उनको गले में भी पहन लिया, जैसे कि मैंने बताया आपको। और उनको आज भी मतलब उनके साथ साथ उन्होंने अपना नाम भी उस सुर के नाम पर रख लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो भोलेनाथ की कृपा जब बरसती है ना किसी पर, तो भगवान ऐसे ही आशीर्वाद देते हैं। मतलब एक जैसे राक्षस को भी उन्हें मतलब उसके नाम पर गजाधर नाम रख लिया अपना, यानी कि गज का आभूषण पहनने वाले। इतनी महिमा शिव की है। और कभी जाने को आपको काशी मिले मौका तो वहाँ पर है कृत्तिवासेश्वर मंदिर। उस मंदिर के आप दर्शन जरूर करके आए और भगवान शिव की कृपा जरूर प्राप्त करें।